नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बॉर्डर पर ऑपरेशन काल। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की जो वार्ता हुई उसमें तय हुआ कि दोनों देश सीजफायर का सख्ती से पालन करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान की फितरत को बखूबी जानती है। पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाकर धोखा देने में माहिर है। इंटेलिजेंस की अब ताजा रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों को जैसे ही यह खबर मिली, बॉर्डर पर ऑपरेशन काल और ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो गया। लेकिन बीएसएफ के जवान ये दोनों ऑपरेशन चला क्यों रहे हैं, यही जानने के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। तो सीधा वहीं से देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलओसी पर सिंहनाथ, घुसपैठ प्लान बर्बाद। यहां पर आपको बता दें कि इस समय दो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन काल। समझौते की आड़ में धोखा, बचने का नहीं कोई मौका। ये देखिए, यहां पर बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके में कैसे एंटी टनल ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। जो आएगा मारा जाएगा, पलटकर वापस ना जा पाएगा। पाकिस्तान का कायर खान एक तरफ समझौते की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की पीठ में आतंक का खंजर घोंपने की साजिश रच रहा है। एक तरफ दोस्ती का राग अलाप रहा है, दूसरी तरफ दुश्मनी निभा रहा है। यह बात तब साबित हो गई जब बॉर्डर पर उसकी सबसे नई और सबसे नापाक साजिश का खुलासा हो गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। इमरान और बाजवा ने लॉन्चिंग पैड पर सैकड़ों आतंकियों को पहुंचा दिया है। ये दहशतगर्द नदी, नालों और सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने की फिराक में हैं। आतंकिस्तान की सबसे नई साजिश का जैसे ही खुलासा हुआ, बॉर्डर पर हिंदुस्तानी फाइटर्स हाई अलर्ट हो गए। अत्याधुनिक हथियारों से लैस बीएसएफ जवान दिन रात सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। आतंकिस्तान के पालतू आतंकी नदी और नालों के जरिए भारत में घुसना चाहते हैं, इसीलिए हर नदी, हर नाले पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। जब सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिले कि अब आतंकी जो है वो नदी नालों के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं, तो कैसे देश की आन बान और शान कहे जाने वाले ये बीएसएफ के वो बहादुर जवान है बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहां पर चुनौती कदम कदम पर है। सबसे बड़ी चुनौती यहां पर जो पानी है बेहद ज्यादा गहरा है, करीब 18 से फीट पानी जो है वो गहरा है। चुनौती इस कदर भी है कि जो पानी का फ्लो है, यानी पानी का करंट जो है वो बेहद ज्यादा तेज है। और आप देखिए कि किस कदर जो जवान है बीएसएफ के निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। इन जवानों का मकसद यही है कि इन बहादुर जवानों को होते हुए कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर ना मार सके। और ये देखिए किस कदर यहां पर जवानों की संख्या में भी भारी इजाफा किया गया है। एक तस्वीर में आपको सबसे पहले और दिखाऊंगा कि यहां से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। सामने आपको पाकिस्तान का टावर दिख रहा होगा। अंदाजा लगा लीजिए कि किस जगह पर ये जवान दिन हो या रात लगातार बोट पर पेट्रोलिंग करते हैं, जान जोखिम में अपनी डालते हैं ताकि हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हम और आप सुरक्षित रहें। और सबसे ज्यादा खतरा यहां पर स्नाइपर फायर का रहता है। लेकिन हर चुनौती का सामना जवान कैसे कर रहे हैं, ये आप देखिए कि किस कदर जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। आपको सामने भी एक बोर्ड दिखेगी, वहां पर भी देखिए कि काफी संख्या में जवान आपको दिखेंगे जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। मकसद इन सभी जवानों का यही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। और ये देखिए लगातार जो जवान है दिन हो या रात लगातार इसी तरह से बोट पर पेट्रोलिंग करते हैं। जवान हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। साहब, आप लोग जो हैं फुट पेट्रोलिंग तो करते ही हैं, अब आप लोग बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दुश्मन को क्या चेतावनी देंगे? दुश्मन को यही चेतावनी देंगे कि हमारे होते हुए कोई हमारा सरहद को पार करके आ नहीं सकता है। इस समय काफी ज्यादा जो है वो खतरा है। खतरा इस बात को लेकर है कि जिस जगह पर आप पेट्रोलिंग करते हैं यहाँ पर स्नाइपर फायर का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि दुश्मन इसी फिराक में रहता है कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कैसे हर कठिन चुनौती का आप सामना कर रहे हो, कैसे पेट्रोलिंग हो रही है? पेट्रोलिंग तो देखो, फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ हमें बोट से भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान नए नए तरीके अपनाता है घुसपैठ करने के। बेहद पानी गहरा है, पानी का करंट बेहद ज़्यादा तेज़ है, चुनौती क्या क्या रहती है?
चुनौती यहाँ सबसे बड़ी तो ये पानी जो है 20 से 25 फीट गहरा है, धुंध के एरिया है, पूरा धुंध छाया रहता है, दिखाई नहीं देता, फिर भी हम यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और किसी भी दुश्मन या किसी भी आदमी को सके हम यहाँ से परिंदे किसी पर नहीं मारने देते, रात दिन लगे रहते हैं। इसी तरह से हम और हमारे साथी लोग, हम चाहे धुंध हो चाहे रात के एरिया हो, बेहद ठंड समय में भी यहाँ पे हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा, ये देखिए बाकायदा ड्रोन कैमरे के जरिए भी हमारी सीमाओं की रक्षा की जा रही है। जो जवान बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बाकायदा ये ड्रोन आप देखिए कि ड्रोन के जरिए भी दुश्मन को नजर रखी जा रही है, यानी हर तरह से जो है दुश्मन को होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। एक एरिया में आपको दिखाऊंगा, ये एरिया कैसा है। ये देखिए जिस जगह पर हम अभी जवानों के साथ हैं, बोट पेट्रोलिंग का हम हिस्सा बने हैं, ये देखिए यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर यानी चंद मीटर की दूरी पर जो है दुश्मन की सीमा शुरू हो जाती है। खतरा बेहद ज्यादा रहता है क्योंकि सामने दुश्मन है, वो आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिख रही होगी, और लगातार दुश्मन इसी फिराक में रहता है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। और उसी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बीएसएफ का ये विशेष कमांडो दस्ता है जो कि बोट पेट्रोलिंग कर रहा है। जवान बता रहे हैं कि दिन हो या रात लगातार इसी तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है। मकसद इन जवानों का यही है कि दुश्मन अपनी किसी भी नापाक हरकत में कामयाब ना हो जाए। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर बीएसएफ ने ऑपरेशन काल और ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। दिन हो या रात लगातार बोट के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कायर पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ ना करवा पाए। पाकिस्तान की तरफ से हल्की सी भी हरकत होती है, भारतीय जवान तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं। हम बीएसएफ जवानों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देखिए जवानों को अचानक दुश्मन की ओर कोई मूवमेंट दिखी है, जवान पोजीशन लिए हुए हैं। यहां पर आपको बता दूं कि यहां से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। सामने आपको पाकिस्तान का टावर दिख रहा होगा, वहां पर कायर पाकिस्तानी रेंजर भी जो है आपको उस टावर के अंदर दिख रहा होगा। और ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि हो सकता है कि अभी भी उस इलाके में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इस कोशिश में हो कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। और ये देखिए जवान जब बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जब इन्हें दुश्मन की ओर कोई मूवमेंट दिखी, जवानों ने कैसे पोजीशन ले ली। और ये देखिए नजरें जो है जवानों ने दुश्मन की ओर गाड़े रखी हैं, पूरी तरह से अत्याधुनिक। ये देखिए हमें कहा जा रहा है कि आप नीचे बैठिए। साहब क्या खतरा है यहाँ पे? हाँ सर खतरा है, वो कुछ हरकत दिखाई दे रहा है सर। ये फायर हो सकता है सर, आप नीचे बैठ जाइए, फायर हो सकता है इसलिए नीचे बैठ जाइए, तो आप उससे ज़्यादा वो रहेगा। ये देखिए बताया जा रहा है कि आप नीचे बैठ जाइए। अंदाजा लगाइए कि ये जवान जो है कैसे अपनी जान को हर समय जोखिम में डालते हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रहें। और एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा क्योंकि खतरा बेहद ज्यादा है, लेकिन मकसद यहां पर आने का यह है कि आपको दिखा सके कि कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा हो रही है। अत्याधुनिक वेपन है, बाकायदा यहां पर आप देखिए कि टेलीस्कोप जो साइट है उससे नजर रखी जा रही है। दिन हो या रात लगातार लेटेस्ट इक्विपमेंट जवानों के पास रहते हैं ताकि दुश्मन की ओर होने वाली हर छोटी से बड़ी हरकत पर नजर रखी जा सके। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। साहब से बातचीत करेंगे। साहब खतरा कितना ज्यादा है यहाँ पर? सर इधर हमेशा खतरा ही रहता है सर, हम बिल्कुल सामने रहते हैं जी जी, इसलिए खतरा हमेशा रहता है सर। फोक करता है, वॉश करता है, इस वजह से दिन रात हम ड्यूटी अलर्ट करना पड़ता है सर। जी जी। तो अभी आप लोग हम देखा बैठ के पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक आप लोगों ने पोजीशन ले ली, हमें भी आपने बोला कि नीचे बैठ जाइए। क्या कुछ दिखा वहाँ पे? वो 2 बंदा दिखाई दिया सर, 2 रेंजर माफिक दिखाई दे रहा था। जी जी, वो उसका यूनिफॉर्म में घूम रहा है वो, इसलिए उन लोग कोई खतरा हो सकता है बोल करके आपका भी हमने बैठाया। जी जी। वो नीचे बैठ गया सर, बांध के पीछे बैठा हुआ है ये वो। देखिए ऊंची ऊंची घास है सामने और उस ऊंची घास का सहारा लिया हुआ है। बता रहे हैं कि मूवमेंट दिखी, 2 लोगों को देखा गया, वो लोग नीचे बैठ गए। एक और जवान से बातचीत करेंगे। साहब अत्याधुनिक वेपन आपके पास हैं, बाकायदा टेलीस्कोप जो है वो भी गन के ऊपर लगा हुआ है। दिन रात आप नजर रख सकते हैं दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर? जी सर, दिन रात नज़र रख सकते हैं दुश्मन के ऊपर, यही हमारा मेन मकसद है। जी। तो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है रात को भी नजर रखी जा सकती है दुश्मन की ओर? रात के लिए नाइट विजन साइट है जी जी, और रात के समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दिन के समय डे टेलीस्कोपिक साइट है, इसको दिन के समय इस्तेमाल करते हैं। खतरा कदम कदम पर रहता है, हर समय चुनौती रहती है। हर समय चुनौती रहते हैं। तो अब ये देखिए जवान किस कदर पूरी तरह से अलर्ट है। अब जवानों ने उस ओर कोई मूवमेंट देखी है, बाकायदा पोजीशन ले ली है। मकसद इन जवानों का यही है कि दुश्मन यानी कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो जाए। मौका मिलते ही पाकिस्तान के पालतू सरहद पार कर हिंदुस्तान में घुस आएंगे। घुसपैठ का रूट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए नदी हो, नाले हो या फिर बॉर्डर, हर जगह बीएसएफ के बहादुर जवानों के कदमों की धाक सुनाई दे रही है। ये वही बहादुर जवान है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है 130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की।
न्यूज 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर में। यहां पर आपको बता दें कि इस समय 2 ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन काल। ऑपरेशन काल आतंकियों को लेकर है कि अगर इस ओर कोई भी आतंकी दिखता है, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है, तो आतंकियों का काम तमाम कर दीजिए। और ऑपरेशन अलर्ट जिसका मकसद है कि जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, क्योंकि इस समय बॉर्डर पर हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। और इन तनावपूर्ण हालातों के बीच जवानों को देखिए किस कदर अलर्ट पर रखा गया है। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस है, बकायदा जवानों की संख्या में भी भारी इजाफा किया गया है। यह देखिए कि किस कदर जितने भी जवान सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, निगाहें अपनी दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं, क्योंकि यहां से चंद कदमों की दूरी पर दुश्मन की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। और ये देखिए जवान लगातार इसी तरह से दिन हो या रात, चाहे जैसे भी हालात हो, लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपनी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए, और इसीलिए यहां पर एक विशेष ऑपरेशन को शुरू किया गया है। मकसद यही है, क्योंकि लगातार नियंत्रण रेखा की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, लगातार पाकिस्तान जो है यही कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। और ये जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं, ठीक इस फेंसिंग के आगे का इलाका पाकिस्तान का इलाका है। यहां पर आप देख लीजिए कि खतरा जो है कदम कदम पर रहता है। एक सबसे बड़ा खतरा, जब जवान यहां पर फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो माइंस का खतरा बेहद ज्यादा रहता है, लेकिन जवानों के कदम जो है वो रुकते नहीं है, जवान लगातार आगे बढ़ते हैं। और निगाहें आप देखिए कि जवानों की निगाहें दुश्मन की ओर रहती हैं। ये जवान बकायदा यहां पर आप देखिए कि जो अत्याधुनिक जो हथियार हैं, बकायदा टेलीस्कोप जो है वो भी इन वेपन के ऊपर लगा हुआ है, यानी हर तरह से नजर रखी जाती है। दिन हो या रात लगातार हमारी सीमाओं की सुरक्षा ये बहादुर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि इन जवानों के होते हुए कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। और ये देखिए लगातार जो जवान इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मकसद इन जवानों का यही है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके, हमारी जो है रक्षा की जा सके, आपकी रक्षा की जा सके। और ये देखिए लगातार जो जवान है दिन हो या रात कई किलोमीटर का एरिया तय करते हैं, इसी तरह से फुट पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि कायर पाकिस्तान जो है, कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हैं, वो हमारी सीमा में घुसपैठ ना कर सके। बॉर्डर के उस पार दुश्मन क्या कर रहा है, वो कैसी साजिशें रच रहा है, पाकिस्तान किस हिमाकत की पटकथा लिख रहा है, ये जानेंगे तभी हिंदुस्तान की हिफाजत हो सकेगी। इसीलिए हिंदुस्तानी पोस्ट पर तैनात जवानों की नजर हर वक्त पाकिस्तान की पोस्ट पर रहती है। एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट के अंदर हम मौजूद हैं। ये वो पोस्ट है जो कि बिल्कुल ही जीरो लाइन पर है। और यहां पर आप देखिए जो जवान अंदर मौजूद है, किस कदर बकायदा दूरबीन से भी दुश्मन की ओर नजरें गाड़े हुए हैं, यानी पता चल सके कि क्या कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बकायदा आप देखिए कि दूरबीन का सहारा लिया जा रहा है ताकि दुश्मन की ओर बारीकी से नजर रखी जा सके। और ये देखिए बकायदा लाइट मशीन गन जो है वो भी यहां पर तैनात की गई है। यहां पर आपको बता दूं कि खतरा बेहद ज्यादा है, क्योंकि लगातार इस समय की बात की जाए तो दिन हो या रात लगातार कायर पाकिस्तान इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन आपको बता दें ये जगह पर हम मौजूद हैं, यहां से चंद कदमों की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट आपको दिख रही होगी। अंदाजा लगा लीजिए कि किस जगह पर जवान जो है, किन चुनौतियों का सामना जवान जो है 24 घंटे करते हैं। और ये देखिए सामने जो पोस्ट आपको दिख रही है, यहां पर ये देखिए पाकिस्तान के रेंजर भी इस पोस्ट के अंदर हैं। बकायदा इस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है कि पाकिस्तान इस फिराक में है कि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन ये वही बहादुर जवान है जो पूरी तरह से अलर्ट हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। जवान से बातचीत करेंगे। साहब, हम देख रहे हैं कि बकायदा दूरबीन का सहारा ले रहे हैं ताकि दुश्मन को नजर रखी जा सके। अत्याधुनिक हथियारों से आप लैस हैं, खतरा इस समय बेहद ज्यादा है। अभी दिन में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रात को ज़्यादा है। ठीक है, दिन में आता है पता चल जाता है, देखते हैं हम लोग 24 घंटा, लेकिन रात को क्या है थोड़ा अंदर रहता है। लाइट तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी है छुपा में आ जाता है। उस टाइम हम तो लोग अलर्ट है, हम लोग 24 घंटा अलर्ट है। हाल ही में नगरोटा इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकियों को मार गिराया था। ये सभी आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके से घुसपैठ कर आए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ में जैश के कई और आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन बीएसएफ अलर्ट है। ड्रोन कैमरों के जरिए भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत पर पैनी नजर रख रही है। दिन हो या रात, हर एक हरकत कैमरे में कैद होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारी सरहदों की रक्षा
तीसरी आंख से भी की जा रही है। ये वो तीसरी आंख है, यानी ड्रोन कैमरा है। ये ड्रोन कैमरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसी तरह से हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। जवान फुट पेट्रोलिंग के जरिए भी हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बोट पेट्रोलिंग के जरिए भी हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और ये देखिए बाकायदा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। और ये देखिए किस कदर जवान जो है, जब ड्रोन को उड़ाया जाता है तो दुश्मन की ओर होने वाली हर छोटी से बड़ी जो हरकत उस पर नजर रखी जाती है। साहब, इस ड्रोन की खासियत हमें बताएं। बिल्कुल, ये ड्रोन बिल्कुल लाइट वेट का है और इसका हाईटेक है। इसका कैमरा HD है। इसमें हम काफ़ी दूर तक उड़ सकते हैं और इसके हम BSF के इसको तीसरी आँख बोल सकते हो, ताकि हम पूरा हरकत काउंटर वेट का देख सकते हैं। और ये है उनका स्क्रीन जिसपे हम पूरा इसका लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा फोटो वीडियो हर चीज़। ये सारा दुश्मन का इलाका है जी। ये आगे है, ये है फेंसिंग बॉर्डर। ये देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा की जा रही है। पिक्चर बेहद ज्यादा क्लियर है। बॉर्डर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, फेंसिंग आपको दिख रही होगी, फेंसिंग के आगे का इलाका आपको दिख रहा होगा। यानी इससे पूरी तरह से हम देख सकते हैं क्या कोई आतंकी या कायर पाकिस्तान जो रेंजर हैं वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने में मदद तो नहीं कर रहे। और ये देखिए किस कदर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताएं कि चाहे आंधी तूफान बारिश हो तब भी ड्रोन काम करता है ये? हाँ बिल्कुल, ये आंधी तूफान चाहे रात हो दिन हो, ये कभी भी काम कर सकता है। तो कितनी हाइट पे जा सकता है, कितना एरिया कवर करता है? ये इसका हाइट आप 350 से 400 मीटर तक सकते हो और डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं 2 किलोमीटर लगभग। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है हमारे एरिया की रैकी करने के लिए, आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए। अगर पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल करता है हमारे एरिया में, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा पाकिस्तानी ड्रोन को? हाँ, अगर कोई हम एक्टिवेट चल रहा है हमारा ड्रोन ऑपरेशन, अगर उनका कोई आता है तो ये बिल्कुल अलर्ट कर देंगे। तो ड्रोन से भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है? जी, 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रहा है। मदद मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, मदद मिल रहा है। आप सुन सकते हैं जवान को बता रहे हैं कि ड्रोन से पूरी मदद मिल रही है। ये अत्याधुनिक ड्रोन है, इसमें जो कैमरा लगे हैं दिन रात काम कर सकते हैं। लेकिन कैसी परिस्थिति हो, आंधी तूफान बारिश हो, हर परिस्थिति में ये ड्रोन कैमरे काम कर सकते हैं। जम्मू में पाकिस्तान से सटी सीमा पर BSF एंटी टनलिंग ऑपरेशन भी चला रही है। इस ऑपरेशन में BSF सीमा के साथ लगे पूरे इलाके को खंगाल कर इस बात का पता लगाती है कि कहीं पाकिस्तान किसी सुरंग के जरिए आतंकी भेजने के फिराक में तो नहीं है। 6 महीने में BSF ने 4 बार पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को नाकाम किया है। LOC पर अब तक 10 सुरंगें मिल चुकी हैं जहां से आतंकी घुसपैठ करते थे। इसीलिए ऐसी सुरंगों की तलाश भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। जब पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने में असफल रहता है तो वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने के नए नए तरीके ढूंढता है। अक्सर देखा गया है कि कैसे पाकिस्तान ने बकायदा टनल का सहारा लिया है कि उस टनल के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। अभी तक जो है 10 टनलें BSF ने डिटेक्ट की हैं, लेकिन 6 महीने की बात की जाए तो बीते 6 महीनों में 4 टनल अभी तक डिटेक्ट हो चुकी हैं। और ये देखिए यहाँ पर BSF के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके में कैसे एंटी टनल ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं, ताकि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा इन इलाकों में आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए कोई सुरंग खोदी गई हो तो उस सुरंग का पता लगाया जा सके। और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जवान जो है एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सेफ रखा जा सके। और ये देखिए कैसे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे घास यहाँ पर है, खतरा बेहद ज्यादा है क्योंकि खतरा यहाँ पर रहता है माइंस का, यहाँ पर खतरा रहता है कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का। लेकिन कैसे जवान जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कई किलोमीटर का एरिया जो है इसी तरह से तय करते हैं। और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय एंटी टनल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके क्या कोई और टनल तो नहीं कायर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए खोदी गई। और ये देखिए लगातार जितने भी जवान हैं यहाँ पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। और ये देखिए जवानों की संख्या काफी ज्यादा है और आसपास का इलाका आप देखिए किस कदर लगातार जवान आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जवान इसी कोशिश में है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए कोई टनल खोदी गई हो तो उस टनल को डिटेक्ट किया जा सके। और हमने देखा है कि कैसे कायर पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि टनल के जरिए भी आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। और हमने ये भी देखा है कि कैसे बहादुर जवानों ने कायर पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को निस्तानाबूद किया है, चाहे वो टनल वाली साजिश हो, चाहे वो ड्रोन वाली साजिश हो, चाहे वो किसी और प्रकार की साजिश हो। दुश्मन को नाकाम करना है, आतंक का काम तमाम करना है, हिंद की हिफाजत करना है, इसलिए हमेशा तैयार रहना है। कैसे भी हालात क्यों ना हो डटे रहना है। यही वो हस्ती है जिन पर देश की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी टिकी है। जब भी BSF के बहादुर जवानों को इस तरह की आशंका लगती है कि
कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। जवान देखिए किस कदर हमारे एरिया को कार्डन करते हैं। ये आप इलाका देख सकते हैं, हल्का हल्का यहाँ पर घने जंगल का भी इलाका है, लेकिन आप देखिए जो ऊंची ऊंची घास आप देख रहे हैं, ठीक इसी घास के आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। और ये जवान इसी तरह से कई घंटे जो है इसी तरह से आप देखिए कि उबड़ खाबड़ रास्ता है, कांटे भी हैं, इसी तरह से लेटे रहते हैं ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। यानी अगर आतंकी जो है इस ओर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हमारी सरहद को लांघ जाते हैं, तो कैसे आतंकियों का काम तमाम किया जाता है। यहां पर भारी संख्या में आपको बीएसएफ के जवान दिखेंगे जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। और तमाम जवान यहां पर आप देखिए किस कदर यहां पर लेटे हुए हैं, यहां पर कांटे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि किन हालातों में जवान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। मकसद इन जवानों का यही रहता है कि हमारी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। और ये देखिए किस कदर जवान पोजीशन लिए हुए हैं। आपको बता दें कि इन जवानों को हो सकता है कि यहां पर 24 घंटे इसी तरह से इसी पोजीशन में रहना पड़े, बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे, लेकिन मकसद ये रहता है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो। और ये देखिए हम भी यहां पर इस पार्टी का हिस्सा बने हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे जो है हमारी सीमाओं की रक्षा ये बहादुर जवान दिन रात करते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एलओसी के नजदीकी इलाकों को अपना अड्डा बना चुका है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ और साथ में आतंकियों तक हथियार पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान का कलेल गांव हो या फिर सियालकोट, इन लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकवादी घुसपैठ करना चाहते हैं, लेकिन हिंद के प्रहरी नापाक कोशिशों को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि कायर पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। बकायदा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद हैं जो कि इस फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। और हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर में। यहां पर हम आपको दिखाएंगे जो सामने का इलाका आप दिख रहे हैं, यह है पाकिस्तान का कलेल गांव। यहां पर लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, चाहे वो शकरगढ़ का इलाका हो, चाहे वो कलेल गांव का इलाका हो। इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी यहां पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। वो इसी कोशिश में है कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। और लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में है कि आतंकियों को टनल के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके। जब उसमें कामयाबी नहीं मिलती तो बाकायदा यह कोशिश करता है कि आतंकियों को नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके, आतंकियों तक हथियार ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा सके। और ये देखिए जवान किस कदर तैनात हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और ये सामने का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, सामने आपको कुछ घर भी दिख रहे होंगे, ये है कायर पाकिस्तान के घर। दरअसल कहने को ये घर होते हैं, लेकिन जो सूत्र हैं हमारे, जो सोर्सेस हमें बताते हैं, यही होते हैं पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड। इन्हीं लॉन्चिंग पैड में कायर पाकिस्तान आतंकियों को बिठा के रखता है ताकि उन्हें एक मौका मिले उन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन ये वही बीएसएफ के बहादुर जवान हैं जो कि देश की आन बान और शान को हमेशा बनाए रखने के लिए 24 घंटे जो है यहां पर सरहद पर तैनात रहते हैं ताकि हमारी सीमा सुरक्षित रहे और कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। या पाकिस्तान का इलाका दिख रहे हैं सामने, आप अंदाजा लगा लीजिए, ये पाकिस्तान की पोस्ट आप देख रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि हम इस समय की जगह पर मौजूद है। यहां खतरा बेहद ज्यादा है क्योंकि कायर पाकिस्तान किसी भी समय जो है अपने स्नाइपर फायर के जरिए हमें निशाना बना सकता है, हमारे बहादुर बीएसएफ के जवानों को निशाना बना सकता है। लेकिन हर चुनौती का सामना ये बीएसएफ के बहादुर जवान करते हैं ताकि कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। ये देखिए किस कदर जवान डटे हुए हैं। मकसद आपको यहां आने का, यहां दिखाने का यह था कि कैसे कायर पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल तकरीबन 250 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। सतर्कता ऐसी है कि जो भी दहशतगर्द एलओसी क्रॉस करता है सीधे अपने अंजाम को पहुंच जाता है। वजह है हिंदुस्तानी जांबाजों की सतर्कता। दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, ये हर वक्त खड़े रहते हैं, सीना तानकर अड़े रहते हैं। बीएसएफ के बहादुर जवान कैसे सरहदों की रक्षा में लगे हुए हैं और कैसे जितने भी आसपास के इलाके होते हैं, चाहे वो घने जंगल का इलाका हो, उस पर कैसे बारीकी से नजर रखी जाती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घने कोहरे की आड़ में आतंकी जो है वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए कैसे घने जंगल का इलाका है, यहां पर जो है खतरा कदम कदम पर है, चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। हो सकता है कि कभी भी जो है जो यहां पर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो घुसपैठी यहां पर मौजूद हो, ये इन जवानों को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन आप देखिए किस कदर जो जवानों के कदम है लगातार चल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही बॉर्डर से सटा हुआ जो जंगल का इलाका है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो बहादुर जवान है ये इन जंगलों की पूरी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि आसपास का जितना इलाका है उसकी जो है सेफ्टी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि लगातार कायर पाकिस्तान चाहे वो टनल के जरिए हो, चाहे वो आतंकियों तक ड्रोन पहुंचाने के जरिए हो, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो है आतंकियों तक हथियार बकायदा ड्रोन के जरिए पहुंचाने की कोशिश हो रही है और जंगलों के जरिए जो है आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो की जाती है कायर पाकिस्तान की ओर से। ये देखिए यहां पर जो ऑफिसर हैं वो लगातार जो आगे बीओपी पे जो जवान हैं, जो बिल्कुल जीरो लाइन पर आगे जो जवान मौजूद हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, क्या आपका जो इलाका है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ये यहां पर बिल्कुल जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जवान देखिए काफी ज्यादा यहां पर अलर्ट है, बाकायदा ऑफिसर जो है खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोल कमांडर को आप देखिए लगातार अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। मकसद इन सब का यही है कि कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। मतलब ये कि कल भी, आज भी और कल भी सरहद सलामत है, क्योंकि वतन के रखवाले पूरी तरह से रेडी हैं। आतंक का आका कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन वो नाकाम था, नाकाम है और आगे भी नाकाम ही रहेगा। पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।